Students, welcome back to my channel Creativity Education Faculty. I hope you all are good. वेल स्टूडेंट, आज की वीडियो क्लास 9 के लिए है। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 लाइट करने वाले हैं। साइंस का फिजिक्स का चैप्टर बेटा ये, जहाँ पर दोनों ही यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ऐड ऑन है। लाइट चैप्टर फिजिक्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर, फिजिक्स इंपॉर्टेंट ही होती है। डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फेयर अबाउट फिजिक्स, सो इट्स इजी बेटा, इट्स नॉट अ लाइक टफ सब्जेक्ट जहाँ पे आप इस चीज को नहीं कवर कर सकते, बिकॉज वी नो इससे न्यूमेरिकल ज्यादा आ जाते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं, बट इट इज ऑल अबाउट बुक, जिससे ही वो आएगा उस सिलेबस से ही आना है, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं आना। सो चैप्टर को अच्छी तरीके से करते हैं जिससे आपके कोई भी डाउट नहीं रहे। लाइट चैप्टर है आपका। वी नो अबाउट बेसिक नॉलेज, हम ले लेते हैं इस चीज की, क्या क्या होता है इसके अंदर, क्या प्रेजेंट है, एवरीथिंग। देखिए, सबसे पहले इसके अंदर कुछ तरीके की रेज है, देखते हैं। इंसिडेंट रे, ये क्या होती है? द लाइट ray that strikes any surface is called incident ray. इसे क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं। आगे देखिए, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है? द रे that comes back from the surface after reflection is known as reflected rays. आगे देखिए, नॉर्मल। A line drawn perpendicular at the point of incidence to the surface is known as normal. See students, here क्या होती है ये रेस? सबसे पहले बात करते हैं इंसिडेंट रे की। द लाइट रे स्ट्राइक एनी सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। मतलब एक कोई सरफेस है, सपोज ये सरफेस है कोई, मैंने सर्कल टाइप एक जगह ले ली, यहाँ पे क्या हुआ, ये सरफेस है, ये जगह है एक स्क्वायर शेप में, यहाँ पे लाइट आ रही थी मेरी इस वाले बल्ब से, और वो यहाँ आके स्टिक हो गई, लाइक यहाँ पे वो आके रुक गई, या फिर यहाँ पे ही उसकी कंटिन्यूसली लाइट आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है, तो वो एक एंगल बना देती है, ये रहा लाइट से रिफ्लेक्शन का। दैट इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। जहां पर बेटा लाइट आई और वो यहाँ पे आके एक एंगल बना रही है, स्ट्रिक हो रही है, रुक रही है, उसी चीज को इंसिडेंट रे बोलते हैं। आगे देखिए, रिफ्लेक्टेड रे। अ रे कम्स बैक, क्या हुआ, ये लाइट आई और वो वापसी गई उसी पॉइंट पे। सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। लाइट आके रुकी, इंसिडेंट रे, लाइट आके रिफ्लेक्ट हुई, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ यहाँ पे। आगे देखिए, नॉर्मल। अ लाइन ड्रॉ परपेंडिकुलर, ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर बना रही है, यानी कि बिल्कुल ऐसे ऐसे कर रही है, परपेंडिकुलर ये होता है ना, एग्जैक्टली जा रही है। इनफ्लेक्ट इन सरफेस इज नोन एज नॉर्मल। वो पूरा कोई भी उसमें ना तो वो रुक रही है, ना ही वो रिफ्लेक्ट हो रही है, सीधी जा रही है, सीधे सीधे उसका वर्क चल रहा है, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब यही होता है, वो होती है नॉर्मल। अब इंसिडेंट एंगल क्या होता है देख लो। इंसिडेंट एंगल, द एंगल फॉरवर्ड बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। मतलब इंसिडेंट रे से एक लाइट आ रही है और वही एक इंसिडेंट एंगल भी बोलता है, क्योंकि देखो ये तो काफी सारी लाइन बन रही है। देखो ये बॉक्स पे था, मैंने बताया यहाँ से बल्ब था, मेरी लाइट यहाँ पे आ रही है, इसी चीज को इंसिडेंट एंगल भी बोलते हैं। पहले रे था, अब क्या हुआ, इसने एक एंगल बना लिया, क्योंकि वो काफी ज्यादा लाइट्स आने लगी, इसी वजह से एंगल बन गया, तो इसी को इंसिडेंट एंगल भी बोलते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखिए क्या होता है। एंगल फॉरवर्ड बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ऐसे एंगल्स जो नॉर्मल और रिफ्लेक्शन में से अबव रहे, मतलब आपस में कनेक्टेड रहे, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन एंगल। डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? इरेगुलर से समझ में आ रहा है, समथिंग लाइक इरेगुलर थिंग, कुछ रेगुलर थिंग नहीं है। देखते हैं क्या है, इसका पॉइंट में लिख देती हूँ जिससे आपको नोट्स राइट। द डिफ्यूजन, डिफ्यूज एंड इरेगुलर थिंग। इरेगुलर से माइंड में आ रहा है लाइक समथिंग लाइक इरेगुलर थिंग। देखते हैं क्या है बेटा ये।
पॉइंट व्हेन ऑल पैरेलल, पैरेलल का मतलब क्या होता है, सीरियलाइज, दैट इज कॉल्ड द पैरेलल, हमने मैथमेटिक्स में सीखा है। रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द प्लेन, यानी कि ऐसे प्लेन से पैरेलल लाइन सरफेसेस पे आती जा रही है, नॉट पैरेलल रिफ्लेक्शन इज नोन एज डिफ्यूजन एंड इरेगुलर। क्या होता है, एक पैरेलल रेज आ रही है, सीधी सीधी रेज आ रही है, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द प्लेन, क्या रिफ्लेक्टेड ऐसी हो रही है प्लेन, उसी प्लेन से, मान लो ये कोई पत्थर है, यहाँ पे मैं लाइट भेज रही हूँ पैरेलल लाइन के थ्रू, सीधी 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 जा रही है, वो इफ वो आर रिफ्लेक्टेड, वो रिफ्लेक्टेड हो रही है, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्टेड भी है, तो वो रिफ्लेक्टेड जब होती है तो वो इरेगुलर होती है, यानी कि पैरेलल जा रही है, देयर इज नो गारंटी कि वो पैरेलल वापसी है, तो वो रिफ्लेक्ट होके वापसी आती है, तो वो टेढ़ी मेढ़ी भी आ सकती है, तो इसलिए उन्होंने लिखा है नॉट पैरेलल, दैट इज कॉल्ड द डिफ्यूजन एंड इरेगुलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, ऐसे सरफेस पे स्मूथ लाइट जा रही है भाई पैरेलल, और मिरर के थ्रू वापसी वैसी लाइन आ रही है, मान लो मैं क्या कर रही हूँ, फ्लैश लाइट जला रही हूँ, मिरर के सामने खड़ी हूँ, और मेरी टॉर्च क्या है, वापसी वैसी एंगल में वापसी आती है, ऐसा तो नहीं है टॉर्च यहाँ जल रही है, जहाँ रिफ्लेक्शन में वहां रही है, नहीं, एग्जैक्टली सेम आती है, तो उसी चीज को हम यहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। आई होप। नेक्स्ट देखो डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या होता है, स्प्लिट लाइट, स्प्लिट मतलब लाइट का स्प्लिट होना, गायब होना आना, गायब होना आना, ऐसे करके स्प्लिट होता है। और उसमें क्या बोला है, उन्होंने बोला कि लाइट इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन कलर इज नोन एज डिस्पर्जन, मतलब उन्होंने बोला यहाँ पे लाइट की स्प्लिशन होना, स्प्लिट होना, और दूसरी लाइट आना, शादियों में होता है वो ब्लिंक करती है, दूसरा बल्ब जाता है, दूसरा बल्ब जाता है, रेड लाइट ब्लू ऐसे करके होता है ना, उसी चीज को कलरिंग चेंज, लाइट जब होती है स्प्लिट करती है, चेंजेस लाती है अपने अंदर, उसी चीज को डिस्पर्जन बोलते हैं। ब्लाइंड स्पॉट देखिए, एट अ जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व्स, हमारी ऑप्टिक नर्व्स, ये ध्यान रखना, ऑप्टिक इज आईज रिलेटेड नर्व, ठीक है, तो अगर ऑप्टिक का नाम कहीं पे भी आया आप ऑटोमेटिकली, दैट मीन्स ऑप्टिक नर्व्स की जहाँ बात हो रही है वहाँ आईज की बात हो रही है। उन्होंने बोला कि हमारी जो भी हमारा ब्लाइंड स्पॉट बता रही थी मैं आपको, हमारी ऑप्टिक स्पॉट जो हमारी ये ब्लैक कलर की है उसको रेटिना बोलते हैं, वो जब इमेज बनानी बंद कर देती है, जो भी इमेज हम देख रहे हैं उसी चीज को ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। आगे हम देखने वाले हैं आईज एबल टू द सी ऑब्जेक्ट, जो भी हमारी आईज ऑब्जेक्ट को सी कर पाती है बिकॉज ऑफ रेटिना, तो उसी चीज को सी कर पाती है। लॉट्स ऑफ थिंग्स अभी पार्ट में कवर करते हैं।